दोस्तों, बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर जो है वो घमासान है। सच बात तो यही है। कबीर सिंह और एनिमल जैसी कामयाब फिल्मों के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी और दीपिका पादुकोण के बीच एक घमासान मचा है। हालांकि रेड्डी ने सीधे सीधे दीपिका पादुकोण का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है और जिस मुद्दे पर ट्वीट किया है वो आपको जरूर जानना चाहिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इस समय बॉलीवुड किस भयानक स्थिति में है। यहाँ लोगों में एक दूसरे के बीच भरोसा नहीं रह गया, ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो गए हैं। हेरा फेरी 3 का मामला आप देख ही रहे हैं। अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच किस तरह से मामला जो है एक लीगल नोटिस तक पहुंच चुका है, कोर्ट में भी जाएगा ये मामला। ये केस भी उसी तरह का है और ट्रस्ट इशू किस तरह से पैदा हुए हैं उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दरअसल 2-3 दिन पहले ये खबर थी कि संदीप रेड्डी वांगा की जो अगली फिल्म है स्प्रिट, उसको दीपिका पादुकोण ने छोड़ दिया है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि कोई एक्टर जो है किसी फिल्म को साइन करने के बाद छोड़ दे। वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, उसकी स्टोरी या स्क्रिप्ट से उसकी सहमति नहीं हो सकती, तो चलिए ये हो गया। लेकिन उनके फिल्म छोड़ने के अगले ही दिन जब संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका के रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी एनिमल वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को जैसे ही अनाउंस किया, उसके बाद से पूरे बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। और ये जिस डर्टी गेम की बात संदीप रेड्डी वांगा ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में की है, ये मामला उसी से जुड़ा है। अब वांगा ने आरोप लगाया है कि उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट ऑनलाइन लीक कर दी गई है। स्क्रिप्ट से उनका मतलब यह है कि जो फिल्म का बेसिक प्लॉट है, स्प्रिट का जो बेसिक प्लॉट है वो लीक हो चुका है, मीडिया में आ चुका है। बॉलीवुड हंगामा ने इसको लेकर खबर छापी है और इसके बाद ही संदीप रेड्डी वांगा भड़क गए हैं। तो मैं आपको अभी ये भी आगे बताऊंगा कि ये जो स्प्रिट की जो वन लाइनर है वो क्या है, क्यों दीपिका पादुकोण इस फिल्म से अलग हुई और क्यों संदीप रेड्डी वांगा ने गुस्से से भरा हुआ ट्वीट करते हुए, जो एक हिंदी की कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसको उन्होंने थोड़ा सा बदल कर लिखा है खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये बिल्ली कौन है, लेकिन उनका इशारा जो है सब लोग समझ गए हैं। सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो भी समझ गए हैं और मीडिया के लोग भी समझ गए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि वांगा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, "When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बिटवीन अस, बट by doing this you have disclosed the person that you are." डिस्क्लोज को उन्होंने पूरी तरह से कैपिटल लेटर्स में लिखा है। "Putting down a younger actor and ousting my story. Is this what your feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, you will never get it. ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा." फिर उन्होंने लिखा, हैशटैग डर्टी PR गेम्स, आई लाइक दिस कहावत वेरी मच, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। ये उन्होंने गुस्से से भरा हुआ ट्वीट किया है। और बिल्कुल सही बात है कि जब एक एक्टर को कोई डायरेक्टर या राइटर स्टोरी सुनाता है, स्क्रिप्ट सुनाता है, तो वो पूरे भरोसे में होता है कि उसकी ये जो स्क्रिप्ट या जो स्टोरी है वो कहीं और नहीं जाएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। दोनों के बीच कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन एक 100% भरोसा होता है, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कि भाई ये बात यहां से बाहर नहीं जाएगी, ये दो लोगों के बीच की बात है, ये बाहर नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ है, स्प्रिट का वन लाइनर जो है वो बाहर आ गया है। तो यही बात जो है वांगा ने लिखी है कि तुमने ऐसा करके, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उन्होंने कहा है कि बाय डूइंग दिस, ये करके तुमने खुद अपने आप को दुनिया के सामने ये बता दिया है कि क्या हो, खुद को डिस्क्लोज किया है, मेरी स्टोरी डिस्क्लोज नहीं की है, अपनी असलियत बता दी है। वांगा ने कहा कि आप एक नई एक्ट्रेस, एक यंगर एक्ट्रेस जो आपसे छोटी है उम्र में, उसको आप किसी तरीके से नीचा दिखाना चाहते हैं, उसको फ्लॉप कराना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो। और उन्होंने कहा कि क्या यही फेमिनिज्म है? क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो फेमिनिज्म की बातें करती हैं, वो ये बातें करती कि कहानियां जो है वो फीमेल सेंट्रिक होना चाहिए, यहाँ हीरो को ज्यादा वेटेज मिलता है और वो सारी चीज कर, उस बहस में हम नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एज अ फिल्म मेकर मैं अपने बरसों बरस लगाता हूँ अपनी कहानी को तैयार करने में, स्क्रिप्ट को तैयार करने में, अपना सब कुछ लगाता हूँ अपने क्राफ्ट को खड़ा करने में।
लेकिन ये बातें आपको जो है कभी समझ में नहीं आएगी, और इसी बात को उन्होंने चैलेंज की तरह भी लिया कि बोले ठीक है, ये कर दिया सो ठीक है, अगली बार तो तुम पूरी स्क्रिप्ट स्टोरी सब कुछ बता देना दुनिया को, लेकिन मैं मेरा काम जो है वो करूंगा। और फिर बाद में जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये सारा डर्टी पीआर गेम है, बॉलीवुड का पीआर जो है बहुत खराब होता जा रहा है, इस पर हम लगातार बातें करते रहे हैं। तो ये पीआर के थ्रू होती ही खबरें मीडिया में प्लांट कराई जाती हैं, लीक कराई जाती हैं, और ये तो बहुत ही, क्योंकि स्पिरिट जो है उसमें प्रभास हैं, बड़े एक्टर हैं, और ये महत्वाकांक्षी फिल्म है। एनिमल के बाद में वांगा क्या बनाएंगे, सबकी नजरें इस बात पर थी। तो जब ये सामने आया कि अब वो स्पिरिट बनाएंगे और वो प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण को ला रहे हैं, बड़ी हलचल थी, लेकिन दीपिका ने ये फिल्म छोड़ दी। अब दीपिका ने ये फिल्म क्यों छोड़ी, इसके पीछे दो तीन वजह बताई जा रही हैं। एक तो यह है कि भाई दीपिका अभी कुछ समय पहले ही माँ बनी है, बहुत खुशी की बात है, और सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से उनका कैरियर जो है आगे बढ़े। तो फिर ये खबरें आई कि भाई दीपिका ने इस फिल्म के लिए अपनी कुछ शर्तें रखी स्प्रिट में काम करने की। एक तो उनकी फीस उन्होंने कहा 28 करोड़ होगी, इसमें भी किसी को शायद समस्या नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि मैं फिल्म के प्रॉफिट में 15% लूंगी, ये भी ठीक है, ये भी बात है। फिर ये आया कि उन्होंने कहा कि काम करने की जो शूटिंग के अवर्स होंगे वो भी मैं डिसाइड करूंगी, मतलब मैं 8 घंटे का समय दूंगी और उसमें से 6 घंटे शूटिंग का होगा, मतलब टोटल 8 घंटे दूंगी और उसमें 6 घंटे की शूटिंग करूंगी। तो बताया जाता है कि इस सारी बात पे जो है इन सारी बातों को लेकर वांगा और दीपिका के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए, और इसके बाद दीपिका ने फिल्म में छोड़ दी। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि फिल्म में जिस तरह के सीन वांगा ने क्रिएट किए हुए थे प्रभास के साथ में, इंटीमेट सीन, लव मेकिंग सीन, वो सारी चीजों को लेकर भी दीपिका जो है वो काफी अनकंफर्टेबल बताई जा रही थी। तो ओवरऑल मामला ये था। तो चलिए, आपने फिल्म छोड़ दी, कोई समस्या नहीं, लोग साइन करते हैं, छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट ऑन होते हैं, कभी नहीं होते, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जिस तेजी से वांगा ने अगले ही दिन, दीपिका के फिल्म छोड़ने के अगले ही दिन, ये अनाउंस कर दिया कि मुझे मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई है और तृप्ति डिमरी दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी, ये वाकई खलबली मचाने वाली बात थी हर किसी के लिए। और तृप्ति डिमरी के साथ संदीप वांगा का जो रेपो है वो बहुत अच्छा है। जिस तरह से एनिमल में तृप्ति ने काम किया, उनको एक नया मुकाम मिला है। कई लोगों का ये मानना है कि भाई दीपिका के लेवल की एक्ट्रेस अगर कोई फिल्म छोड़ेगी तो उसी के लेवल की कोई एक्ट्रेस ढूंढी जाएगी, मगर वांगा ने एक झटके में इस बात को खारिज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कैप्टन ऑफ द शिप तो मैं हूं, मैं अपनी एक दुनिया बना रहा हूं पर्दे पे, तो मैं डिसाइड करूंगा और मैं किसी को भी बना सकता हूं। कहीं ना कहीं उनका ये मैसेज था, और यही बात जो है शायद इस फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को बुरी लगी हो, क्योंकि एनिमल जब आई थी तो बॉलीवुड के कई लोगों ने इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था, तो पूरा खैर एक अलग इशू है। अब मामला यह है कि स्पिरिट की कहानी क्या है जो लीक हुई है। तो स्पिरिट का जो वन लाइनर आया है वो ये बताता है कि ये फिल्म एक डॉक्टर और एक पुलिस इंस्पेक्टर की लव स्टोरी है, और दोनों के बीच में किस तरह से आकर्षण पैदा होता है, दोनों एकदम अलग अलग दुनिया से आते हैं, और उसके बाद उनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, क्या उसमें मुश्किलें आती हैं, किस तरह से वो फिल्म के विलेंस के साथ में लड़ते हैं, वो सारी चीजें। एक खबर ये भी थी कि सैफ अली खान और करीना कपूर को इस फिल्म में नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया गया था, इस जोड़ी को, फिर कुछ इश्यूज हुए और दोनों ने ये फिल्म नहीं की। अब वांगा जो है वो नई जोड़ी को देख रहे हैं, तो खैर वो सारा मामला अलग है। लेकिन ये बात तो सामने आ गई कि एक डॉक्टर और एक पुलिस इंस्पेक्टर की इंटीमेट लव स्टोरी है, और जिस तरह से वांगा अपनी फिल्मों में ऐसे सीन डिजाइन करते हैं और जो बोल्डनेस होती है, उसने लोगों को हैरान कर रखा है। पहले कबीर सिंह में किया था, फिर एनिमल में किया था, और ये कहा जा रहा है कि स्पिरिट तो उससे कई ज्यादा गुना जो है ऊपर की फिल्म होगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस फिल्म की चर्चा है, लेकिन उसकी चर्चा के दौरान ही ये सारा एक पूरा हंगामा खड़ा हो गया है। और जिस तरह से दीपिका ने फिल्म छोड़ी, उसके बाद तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई, फिर वांगा का ये ट्वीट, फिल्म की कहानी, वन लाइनर जो है वो सबके सामने आ जाना, एक्सक्लूसिवनेस होती है। लोग इंतजार करते हैं, अच्छा इस फिल्म की कहानी क्या होगी, क्या वन लाइनर है। तो अब ये बात तो खैर सामने आ गई, लेकिन वांगा ने भी कहा कि भाई मैं डरने वाला नहीं हूँ, आप चाहो तो पूरी स्क्रिप्ट दुनिया के सामने रख दो, चाहो तो पूरी कहानी बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारा मामला है, ट्रस्ट इश्यूज है। अभी दीपिका की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई खंडन नहीं आया है। अब देखना है क्या वो इस पर खामोशी ओढ़े रहेंगी या फिर कुछ बोलेंगी भी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।